हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 की हुई मौत। मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहठा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों को भी उसने हिला दिया। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि CMHO ने की है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 90 से अधिक घायल हैं। 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। सेना में भर्ती के लिए संघर्षरत 1.5 लाख युवा 5 वर्षों के दौरान आर्मी, वायुसेना और CAPF भर्ती से जुड़े 2 बड़े आंदोलन हुए हैं। इनमें से एक आंदोलन तो अभी तक जारी है। करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सेना और वायुसेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सुनहरा सपना देखा था, उसे तोड़ दिया गया। नतीजा 1.5 लाख युवा सेना भर्ती का नियुक्ति पत्र लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मंगलवार को इन युवाओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ इस तरह का एक बड़ा आंदोलन जो 5 साल तक जारी रहा, उसमें भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के सभी पड़ाव पार कर लिए और लगभग 55,000 युवाओं को वर्दी नहीं मिल सकी। SSC GD 2018 की भर्ती का रिजल्ट 4 साल में आया था। इसके चलते अनेक अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। उनके पास दूसरा चांस भी नहीं बचा। 24 लोगों को खिलाफ NIA की चार्जशीट। असम में मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में बांग्लादेश और म्यांमार के 5 आरोपियों समेत 24 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। मंगलवार को एक अधिकारी ने मामले की जानकारी दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह भारत में बांग्लादेश के नागरिकों और म्यांमार के रोहिंग्या लोगों को घुसा रहे हैं। इस सिंडिकेट के खिलाफ गुवाहाटी में विशेष NIA कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए गए। दवा फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे दवा फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देख लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। म्यांमार की सेना और विद्रोही गुट के बीच बढ़ा संघर्ष। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद से सेना और विद्रोही गुट अराकान आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है। इस बीच सेना के 100 से ज्यादा सैनिकों ने मंगलवार बांग्लादेश में शरण ली। इनमें अर्धसैनिक सीमा रक्षक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सोना 150 रुपये टूटा, चांदी 600 रुपये लुढ़की। विदेशी बाजारों में मंदी के संकेतों के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 150 रुपये की गिरावट के साथ 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सेशन के दौरान सोना 63,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में लौटी मजबूती। सेंसेक्स 454 अंक चढ़ा। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मजबूती हासिल करने में सफल रहा। अच्छी खरीदारी के बाद बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 454.67 अंकों की बढ़त के साथ 72,186.09 के लेवल पर बंद हुआ। दूसरी ओर जबकि निफ्टी 157.71 अंक मजबूत होकर 31,929.40 के स्तर पर बंद हुआ। धोनी के बाद 7 विकेट कीपर आजमा चुका भारत, जीतने रन पंत ने बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पे है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने तो दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। अब 15 फरवरी से दूसरे टेस्ट की शुरुआत होगी। हालांकि अब तक के 2 मैचों में जो एक चीज टीम इंडिया को खली है वह है विकेटकीपर KS भरत का बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाना। भरत ने विकेट कीपिंग तो ठीक ठाक की है, लेकिन बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। यस की टॉक्सिक में विस्तारित कैमियो भूमिका निभाएंगे शाहरुख खान। साउथ सुपरस्टार यस KGF और KGF 2 से अपनी नई पहचान बनाई। अब वे अपनी आने वाली फिल्म टॉक्सिक की तैयारी में व्यस्त हैं। वहीं अब कथित तौर पर इस फिल्म से शाहरुख खान का नाम जुड़ने की भी खबरें सामने आई है। इससे पहले शाहरुख खान और यस के साथ काम करने की चर्चा हो रही थी, क्योंकि यस ने किंग खान के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। वहीं अब उनकी फिल्म टॉक्सिक में किंग खान के शामिल होने की खबरों ने तेज पकड़ लिया है। मैं इस पर विचार कर रही। एनिमल की सफलता के बाद फीस बढ़ाने की खबरों पर बोली रश्मिका। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल की दमदार सफलता का जश्न मना रही है। फिल्म में वे बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और बॉबी देओल के साथ नजर आई थी। गीतांजलि के रूप में रश्मिका के अभिनय को भी खूब सराहा गया था।
हालांकि हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि एनिमल की सफलता के बाद रश्मिका ने अपनी फीस बढ़ा दी है। अब इन खबरों पर रश्मिका ने चुप्पी तोड़ी है और फीस को लेकर सच्चाई का खुलासा किया।